लेक्चर में हमने पत्र लेखन स्टार्ट किया था। पत्र लेखन के दो प्रकार बताए थे, उसमें से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसमें से औपचारिक पत्र हमने देखा था। अब दूसरा पार्ट है अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र वाक्य था? अनौपचारिक पत्र, यह हमारा वाक्य था। इसमें अनौपचारिक पत्र मीन्स क्या? अनौपचारिक पत्र मीन्स क्या? जो व्यक्ति या जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। औपचारिक पत्र क्या था? जिनमें हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र, और जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों में व्यक्ति अपनी मन की अनुभूतियां, अपने दुख सुख की बातों का उल्लेख इन पत्रों में करता है। इन पत्रों की भाषा सरल स्पष्ट होती है। इन पत्रों में बधाई पत्रों, शुभकामना पत्रों, निमंत्रण पत्रों, इस तरह से हमारे रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र आदि का समावेश इन अनौपचारिक पत्रों में आता है। अभी हमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने 7 पॉइंट देखे थे औपचारिक पत्र में, उसी तरह अनौपचारिक पत्रों में भी कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। उन बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहली बात कौन सी? पहली बात कौन सी? यहाँ पर क्या लिखा हो? पहली बात, अनौपचारिक पत्र के प्रमुख अंग। कौन कौन से हैं अनौपचारिक पत्र के प्रमुख अंग? पहला, तिथि या दिनांक। तिथि या दिनांक। तिथि या दिनांक पहला है तिथि या दिनांक। पत्र लेखक के लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या लिखना है? दिनांक, तिथि, इनका उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है। इसका उल्लेख आपको करना है। 7 जुलाई 2020, इस तरह का उल्लेख आपको तिथि या दिनांक का करना है। इसके बाद दूसरा है संबोधन। अब ये संबोधन क्या है? अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला जो है सबसे पहले पत्र पढ़ते वक्त किसी को पढ़ता है, और यह संबोधन देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र जो है अपने छोटे को लिखा गया है या हमसे बड़े को लिखा गया है कि नहीं, तथा उनमें बड़ों को प्यार तथा छोटे को आशीष, इस तरह का उल्लेख वहां पर होता है। इन पत्रों में पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय मित्रों, चिरंजीव आदि इस तरह की बातें इसमें लिखी जाती है। तीसरा है अभिवादन। कौन सा है? अभिवादन। तीसरा है अभिवादन। अभिवादन क्या है? अनौपचारिक पत्रों में
अनौपचारिक पत्रों में अपने संबंध में अनुरूप सादर चरण स्पर्श मीन्स खत लिखने वाले के साथ, पत्र लिखने वाले के साथ आपका कैसे रिश्ता है। आपसे उम्र में बड़े हैं, हम उम्र हैं, आपसे छोटे हैं, इस तरह से पत्र के अनुरूप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, खुश रहो, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, चिरंजीव रहो, इस प्रकार की शिष्टाचार पदबंध लिखे जाते हैं। पदबंध मीन्स पर्टिकुलर वर्ड, इस तरह के शिष्टाचार पदबंध लिखे जाते हैं। नेक्स्ट विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु यानी जो प्रेषक, खत लिखने वाला, पत्र लिखने वाला है, वो सूचित करना चाहता है कि इस भाग के अंतर्गत क्या है, इस भाग के अंदर क्या है, या पत्र का टॉपिक जो है उसे आपको लिखना है। ये आवश्यकता अनुसार इसमें भी एक से ज्यादा अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ वो आप कर सकते हो। फिर भी इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अनौपचारिक पत्र भी संक्षिप्त में हो, लंबा चौड़ा 2 पेज 2.5 पेज का नहीं होना चाहिए। यह पत्र भी संक्षिप्त में होना चाहिए। ऐसा नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? फिफ्थ है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति, पत्र की समाप्ति क्या है? पत्र की समाप्ति है, कौन सा वो अंग है पत्र का? पत्र की समाप्ति करने से पहले, ध्यान रखिए, पत्र की समाप्ति करने से, जहां पर आपने पत्र लिखा, पत्र खत्म हो गया, जो भी पत्र खत्म हो गया, जो भी विषय आपको दिया गया था वो लिखकर हो गया, उसके बाद यानी वो पत्र समाप्ति करने से पहले अपने प्रियजनों के विषय में पूछताछ करे। घर में कौन है, छोटे बड़े, उनके बारे में हमें पूछताछ करनी है, आदर सम्मान देना है, आदि भाव व्यक्त किया जाता है, जिन्हें वह पत्र जो है पाठकों तक पहुंचाता है। पत्र की समाप्ति करते समय शिष्टाचार सूचक शब्द, पहले बताया मैं कि भाव व्यक्त करना है, दादा दादी को प्रणाम, छोटू को बहुत प्यार, इस तरह के शब्द। दूसरा, पत्र की समाप्ति ये शिष्टाचार सूचक शब्द, शिष्टाचार शोधक शब्द से की जाती है। जैसे घर में सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो कौन सा है? आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश क्या है? अंत में पत्र खत्म होने के बाद आत्मनिर्देश यानी अंत में आपको लिखना है खत लिखने वाले के साथ आपका रिलेशन, संबंध कैसा है, पिता पुत्र है, चाचा भतीजा है, इस तरह से जैसे आपका रिश्ता है उसके अनुसार आपका प्रिय बेटा, आपका अनुज या तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली, इन शब्दों में इस आत्मनिर्देश किया जाता है या इन शब्दों का प्रयोग आत्मनिर्देश में किया जाता है। नेक्स्ट जो है सातवां, वो सातवां क्या है? पत्र लेखक का नाम, पता, वो ईमेल आईडी। कौन सा है? पत्र लेखक का नाम, पता, वो ईमेल आईडी, तो इस तरह से वहां पर आत्मनिर्देशक के सीधे नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना है,
इसके बाद जैसे लेकिन तुम्हारा बेटा कौन है, बेटे का नाम सुनील, शरद, जो भी है। उसके बाद होने के बाद आपको पत्र लेखक का वास्तविक पता, रियल एड्रेस, वास्तविक पता आपको लिखना है। कई पत्रों में पता दिया जाता है, कई पत्रों में नहीं होता है, तो वहां पर दिया है तो वही आपको लिखना है, नहीं दिया है तो आप वहां पर काल्पनिक पता जो है लिख सकते हैं। और पते के बाद सीधा उसी के नीचे आपको लिखना है ईमेल आईडी, सीधा लिखना है ईमेल आईडी आपको लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। इसी तरह से अनौपचारिक पत्र के जो प्रमुख अंग है हमने वहां पर देखे। तो इन सब बातों का जिक्र उन अनौपचारिक पत्रों में आपको करना है, या इन प्रमुख अंगों को लेकर आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। अभी देखिए थोड़ी बात और बताता हूं। अनौपचारिक पत्र की जो तालिका है उसमें संबोधन, संबोधन मीन्स क्या, आपके मित्र है, भाई है, बहन है, आपके हम उम्र है, प्रिय, प्रियवर, प्रिय बंधु, प्रिय अनु, इस तरह के संबोधन आप प्रयोग कर सकते हो। और अभिवादन के लिए, अभिवादन के लिए सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति, इस तरह के अभिवादन का प्रयोग आप कर सकते हैं। और समारोह करते वक्त, यह समारोह करते वक्त पत्र का समारोह, समाप्ति, पत्र का समारोह करते वक्त वहां पर पत्र का समारोह करते वक्त क्या लिखना है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, इस तरह का समापन आपको करना है। दूसरी बात ये हो गए हम उम्र या भाई बहन दोस्त उनके लिए। यदि आप माता पिता गुरुजन या आपसे बड़े भाई बहन माता पिता गुरुजन आपसे बड़े भाई बहन इनके लिए लिखना है तो आदरणीय, परमादरणीय, पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर, श्रद्धेय, वंदनीय, इन तरह के संबोधन का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के संबोधन का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। अभिवादन में क्या आएगा फिर, अभिवादन क्या आएगा, आपसे बड़े, अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण वंदना, इस तरह के अभिवादन का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। और समापन में, समापन में क्या आएगा फिर वहां पर, समापन में क्या आएगा, समापन में आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका सेवक, आपका कृपा पात्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग समापन में आपको करना है। ये हो गया हम उम्र के बारे में देखा हमने, बड़ों के बारे में देखा, अब हमें छोटों के बारे में देखा, जो आपसे उम्र में छोटे हैं। उनके लिए संबोधन क्या हो सकता है, छोटा भाई या छोटे भाई को, छोटे बहन को, इस तरह से। और संबोधन प्रिय, अति प्रिय, इस तरह का। और फिर अभिवादन में खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, स्नेहाशीष, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अभिवादन में होता है। समापन में, समापन में अभी आपसे वह छोटे, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, आपका बड़ा भाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर होता है। तो अभी हमने यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों के प्रमुख अंग देखे। उसके बाद अनौपचारिक पत्रों की जो तालिका है, में संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन में आपको क्या लिखना है यह देखा है। अभी इसमें हम एक एक पत्र का उदाहरण देखें। इसमें मैंने क्या कहा, कौन कौन से पत्र बताए थे, उसमें बधाई पत्र बताया है ना, बधाई पत्र बताया। कौन से पत्र बताए थे, बधाई पत्र, कहा बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, बधाई पत्र, बधाई देने तो, शुभकामना पत्र, शुभ कामना, शुभकामना पत्र,
निमंत्रण पत्रों, इन तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। करो रखिए। अभी नेक्स्ट हम एक एक उदाहरण के तौर पर एक एक पत्र देखेंगे। अभी पहले लेना है हमें बधाई पत्र। तो बधाई पत्र लिखते वक्त हमें क्या करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से पत्र में, बधाई पत्र में। तो बधाई पत्र लिखते वक्त आप जो है इन बातों का ध्यान रखें या कैसे लिखें। पहले जो है देखिए, यहाँ पर टॉपिक आपको दिया है, इंटर विजन खुली तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर अपने मित्र सहेली को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। तैराकी प्रतियोगिता, तैराकी स्विमिंग कंपटीशन। आपका दोस्त सहेली स्विमिंग कंपटीशन में उसे प्रथम क्रमांक मिला है, इसलिए उसे बधाई देंगे। कैसे आएगा, टॉपिक आपको समझ में आ गया। देखिए अभी यहाँ पर क्या बताया हमने, पहले ये शुरुआत करते हैं। क्या लिखना है पहले, क्या लिखना है पहले क्या कहा था मैंने, दिनांक लिखना है। क्या है दिनांक, 7 जुलाई 2020। कितना हो गया। उसके बाद क्या आएगा, मित्र को लिख रहे हैं, प्रिय मित्र संदेश या जो भी नाम है आप लिख सकते हो गया। उसके बाद अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। हम उम्र है इसलिए सप्रेम नमस्ते, फुल स्टॉप। और एक बार बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल, सॉरी यहाँ पर ईमेल आईडी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद पत्र की जो विषय है वो आपको लिखना है। फिर कैसे, ए से शुरुआत करनी है, तुम कैसे हो, क्वेश्चन। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, तुम कैसे हो, बहुत दिन हो गए, तुम्हारा खत नहीं मिला, तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। आज मैंने दैनिक सकाल में पढ़ा है, यह दैनिक सकाल समाचार पत्र में पढ़ा है कि तुम्हें इंटर विजन खुली तैराकी की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तुमने फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, इन दोनों में जलतरण प्रतियोगिता में अपने तैराकी कला के करतब दिखाकर सबको अचंभित कर दिया। किसने प्रथम क्रमांक आया उसका, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ये जो कॉम्पिटिशन थी तैराकी की, इसमें बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाकर सबको अचंभित कर दिया। जलमार्ग की समस्त दूरी बिना गलती किए, समस्त दूरी जितना भी आपको डिस्टेंस दिया गया था वो बिना गलती किए, गलती का मतलब कंपटीशन में फाउल होता है, बिना फाउल किए, किसी गलती के तुमने सर्वप्रथम वह दूरी पार की है, जितना भी डिस्टेंस दिया गया था वो पार किया है, सर्वप्रथम आपने पार की। अंत में तुम विजयी घोषित हुए, अंत में तुम विजयी घोषित हुए। ये बहुत ही प्रशंसनात्मक कार्य है। तुम बचपन से ही तैराकी की कला का अभ्यास करते आए हो। तुम प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तैराकी का अभ्यास करते हो, 3 से 4 घंटे तैराकी का, तैरने का अभ्यास करते हो, इसलिए तुम्हें इस तैराकी की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरे परिवार वालों ने भी तुम्हारा अभिनंदन किया है। संदेश, तुम्हारी मित्रता पर मुझे गर्व है। जल्दी हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली है।
मैं भी तैराकी सीखना चाहता हूँ या तैरना सीखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम छुट्टी में मेरे घर आओगे और मुझे तैरने का प्रशिक्षण दोगे। तैरने का प्रशिक्षण दोगे। इसलिए यहाँ पर यह पत्र का विषय जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 2 अनुच्छेद में। अभी बात समापन की ओर। तुम्हारा प्रिय मित्र, यहाँ पर तुम्हारा प्रिय मित्र, समापन। यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है, सीताराम जो भी है वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पर पता लिखना है और इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी। इस तरह से आपका यह पत्र जो है, कौन सा पत्र यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यह पत्र यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पत्र हम देखने वाले कौन कौन से बताया था मैंने। एक बधाई पत्र बोला था, दूसरा शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र, अभी शुभकामना पत्र में कौन सा पत्र है देखिए। शुभकामना पत्र, इसमें आप कौन कौन से, इसमें दिवाली के इसलिए बधाई, क्रिसमस है, नाताल है, ईद है, इसलिए अपने दोस्त को बधाई दीजिए या अलग अलग तरीके, सॉरी शुभकामना आपको भेजनी है। अभी यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है अपने दोस्त को, सहेली को, किसके लिए, अपने सहेली को दिवाली के अवसर पर शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। दिवाली के अवसर पर अपने सहेली को शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। अभी देखिए यहाँ पर दिनांक है, जो भी है आप यहाँ पर दिनांक लिखिए। उसके बाद क्या आएगा, प्रिय राधा, प्रिय राधा कौन, उसके बाद मधुर स्मृति, मधुर स्मृति, मधुर स्मृति, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और कैसे पत्र स्टार्ट करना है। तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तुम कैसी हो, बहुत दिन बीत गए, तुम्हारा कोई पत्र ही नहीं मिला। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। अभी थोड़े ही दिनों में दिवाली के दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, या थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए दिवाली की शुभकामनाएं। राधा, दीपक हर प्रकाश, राधा दीपक का प्रकाश हर पल तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाए। दीपक का प्रकाश हर पल तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाए। झिलमिलाते दीपों की जो रोशनी है उससे प्रकाशित यह दिवाली तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, आशीर्वाद लेकर आए। सफलता हर पल तुम्हारा कदम चूमती रहे। बस दिवाली के लिए यही, दिवाली के अवसर पर यही शुभकामना है। शुभ दीपावली, शुभ दिवाली लिखते समय आपको नोटेड कॉमा में लिख सकते हो, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। अभी समापन की ओर। मेरे घर के सभी सदस्य तुम्हारे लिए, मेरे परिवार के सभी लोगों ने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं दी है और हमारी शुभकामनाएं तुम स्वीकार करना। तुम्हारे माताजी और पिताजी को सादर प्रणाम। समापन को पर तुम्हारी प्यारी सहेली, तुम्हारी प्यारी सहेली, तुम्हारी प्यारी सहेली
जो भी है लिखिए। दिव्या कुमारी नाम आपको लिखना है, इसके बाद उसका पता और उसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखना है। इस तरह से ये कौन सा हुआ, शुभ कामना पत्र। इसमें दिवाली के अवसर पर, ईद के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर इस तरह के शुभकामना पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद हमें देखना है तीसरा प्रकार, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, अब ये निमंत्रण पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं? निमंत्रण में इनविटेशन, आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। निमंत्रण पत्र लिखते वक्त सेम ढांचा है, इसी में सिर्फ आपको टॉपिक जो है एक्सप्लेन करना है, ढांचा सेम है, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए निमंत्रण पत्र, यहाँ पर आपने नया घर खरीदा, आपने नया घर खरीदा है, इसलिए वह गृह प्रवेश के कार्यक्रम को, गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम पर अपने मित्र को क्या करना है, निमंत्रण देने हेतु पत्र लिखना है। आपने नया घर खरीदा है, उसका गृह प्रवेश है और आपके दोस्त को, जो प्रोग्राम है गृह प्रवेश का, उस पर अपने दोस्त को आपको इनवाइट करना, निमंत्रित करना है। देखिए कैसे आएगा, सेम भाषा है, ऊपर क्या आएगा, दिनांक, इसके बाद आएगा दोस्त है, प्रिय मित्र, स्वरूप, कॉमा, इसका पता, मधुर स्मृति, जो भी है एड्रेस आप लिखिए। इसके बाद ईमेल, उसके बाद शुरुआत करनी है तुम कैसे हो, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं, यहां से आप शुरुआत कर सकते हो। तुम कैसे हो, बहुत दिन हो गए तुम्हारा पत्र ही नहीं मिला, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, तुम्हारी सबकी सफलता की कामना करता हूँ। स्वरूप, तुम्हें पता ही है कि हमने चंदनवाड़ी में नया घर खरीदा है, इसलिए मेरे परिवार वालों ने 10 जनवरी या जो भी डेट है वहाँ की, अभी जुलाई है तो अगस्त की दीजिए, 10 अगस्त 2020 के दिन गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरे परिवार वालों ने जो भी है इस दिन 10 अगस्त 2020 के दिन गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए तुम्हें हमारे गृह प्रवेश के कार्यक्रम पर या कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हुए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। उस गृह प्रवेश कार्यक्रम पर आमंत्रित करने हेतु यह पत्र मैं लिख रहा हूँ। कार्यक्रम इस प्रकार है, कार्यक्रम इस प्रकार है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ बना सकते हो। कार्यक्रम इस प्रकार है, प्रातः काल 9 बजे हवन यज्ञ होगा, पता है आपको होम हवन होता है गृह प्रवेश में, प्रातः काल 9 बजे हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ के बाद धार्मिक प्रवचन होंगे, इसके बाद संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। तत्पश्चात प्रीति भोजन का प्रबंध किया है, प्रीति भोजन खाना, तत्पश्चात प्रीति भोजन का भी आयोजन किया है। अतः तुम अपने परिवार वालों के साथ, इसलिए तुम अपने परिवार वालों के साथ गृह प्रवेश में आना न भूले, इसलिए अपने परिवार वालों के साथ गृह प्रवेश में आना न भूले। पत्र के साथ गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र भी प्रेषित कर रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। इस पत्र के साथ गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र भी प्रेषित कर रहा हूँ। तुम्हारी माता जी को सादर प्रणाम। फिर यहाँ पर तुम्हारा मित्र जो भी है लिखिए। इसके बाद नाम रजनीश शिंदे, इसके बाद उसका पता और उसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखना है।
इस तरह से यह निमंत्रण पत्र है। इस तरह के पत्र यहाँ पर लिखे जाते हैं। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक आ सकता है। आपकी बड़ी बहन का विवाह संपन्न होने वाला है और विवाह के लिए निमंत्रण देने हेतु आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो सेम इसी तरह दिनांक, प्रिय मित्र, मधुर स्मृति, तुम कैसे हो, बहुत दिन हो गए लेकिन तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। रंजन, एक खुशी की बात है, मेरी बड़ी बहन जो भी नाम है अलका, उसका विवाह 10 फरवरी के दिन बिरला हॉल बम्बई में संपन्न होने वाला है। परिवार एवं मंडली सभी को निमंत्रण भेजा है, इसलिए तुम्हें इस विवाह के विवाह के लिए निमंत्रित करने हेतु यह पत्र मैं लिख रहा हूँ। अपने सभी मित्र आने वाले हैं, तुम्हें भी आना है। फिर हम वहाँ पर मिलकर बहुत मजा करेंगे। मेरे माताजी पिताजी ने भी तुम्हारे परिवार को आने के लिए कहा है, अतः तुम अपने परिवार के साथ विवाह के लिए आना न भूलना। पत्र के साथ निमंत्रण पत्रिका भी जोड़ रहा हूँ। तुम्हारे माताजी और पिताजी को सादर प्रणाम। तुम्हारा प्रिय मित्र, नाम, एड्रेस, पता और ईमेल आईडी। इस तरह के पत्र आपको लिखने हैं। दूसरे इसमें थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं हम। शुभकामना पत्र में भी है कि नहीं, शुभकामना पत्र में भी यहाँ पर शुभकामना पत्र में आपको आपकी सहेली को ईद के अवसर पर शुभकामनाएं देनी है। सेम उसी तरह आएगा दिनांक को, उसके बाद प्रिय सहेली जो भी है, उसके बाद मधुर स्मृति, तुम कैसी हो, बहुत दिन बीत गए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है। सायरा, या जो भी डेट है नाम लिखिए, उसके बाद जो भी डेट है कि उस दिन सद्भावना और भाईचारे का त्योहार ईद आ रहा है, इसलिए तुम्हें ईद की शुभकामनाएं देते हुए ये पत्र लिख रही हूँ। सायरा, अल्लाह से दुआ की है कि ईद केवल हिंदू में नहीं बल्कि पूरे आलम में चैन, अमन और खुशियां लेकर आए। ईद के इस पाक दिन तुम्हें ईद मुबारक और यह तुम्हारे जीवन में रंगीन खुशियां लेकर आए। तुम दिन दुनी रात चौगुनी कामयाबी हासिल करो, तुम्हारी सारी तमन्ना पूरी हो जाए और तुम्हारा मुकद्दर इतना रोशन हो जाए कि आमीन कहने से पहले ही तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आमीन। मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने तुम्हें ईद के लिए शुभकामनाएं दी है। हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करना। माताजी और पिताजी को सादर प्रणाम। तुम्हारी सहेली। उसके बाद क्या करना है आपको? सहेली का नाम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? पूरा पता लिखना है। और पता लिखने के बाद क्या लिखना है? ईमेल आईडी आपको लिखना है। इस तरह से ये पत्र है। और दूसरा इसमें बधाई पत्र में अपने चाचा जी ने नई कार खरीदी है, उन्हें बधाई देनी है। सेम उसी तरह दोस्त की हुई वो चाचा जी का लिया। यहाँ पर दिनांक है, पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। उसके बाद उनका पता, ईमेल आईडी है कि नहीं, ईमेल आईडी लिखना। फिर शुरुआत करनी है, आप कैसे हो, बहुत दिन हो गए लेकिन आपका पत्र नहीं आया। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है। चाचा जी, आज ही मम्मी ने फोन पर बताया कि आपने नई कार खरीदी है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। यह सुनकर मैं फूले न समाया। मैंने मम्मी से सुना कि आपने टोयोटा कंपनी की कार खरीदी है, वह अब लेटेस्ट मॉडल की है, अतः मैं आपको बधाई देने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। फिलहाल मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं पुनः आने वाला हूँ, तब मैं आपकी नई कार में आपके साथ बैठकर सैर करूंगा। चाचा जी, घर पर सभी को आपका अभिवादन दिया है। पूज्य चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। मीनू और छोटू, उनको भी प्रणाम कहना। आपका भतीजा, नाम लिखना है, इसके बाद पता लिखना है और ईमेल आईडी। इस तरह से हमने यहाँ पर पत्र लेखन के 2 थे
औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों भी यहाँ पर हमने देखे और पत्र लेखन के टॉपिक में यहाँ पर खत्म करता हूँ। थैंक यू।